ओम शांति स्वामी जी। स्वामी जी आजकल जो एक नया ट्रेंड निकला है ऑनलाइन रेकी सिखाने का, तो उसमें जो अटेन्मेंट हम देते हैं तो ये जब सामने देते हैं तो एक दोनों जो देने वाला है और लेने वाला है वो दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। और ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड है उसमें जो हम अटेन्मेंट करते हैं तो उतना वो कारगर है क्या? वो वैसा ही है जैसा कि कोई आपको बोले 1 किलो लड्डू का पैसा भेज दो, मैं ऑनलाइन आपको लड्डू खिलाता हूँ। आप 1 किलो आम का पैसा भेज दो, ऑनलाइन आपको मैं आम खिलाता हूँ। फिर आपको बोले आंखें बंद करो, ऐसा सोचो बेसन और वो शक्कर मिल रही है, अब वो उसकी बूंदी फ्राई हो रही है, अब लड्डू बन रहा है, अब लड्डू आपके मुंह में डाला जा रहा है, अब आंख बंद करके आप फील करो कि लड्डू का स्वाद कैसा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने पैसा भेजा, आपका इनिशिएशन हो गया। बस ऐसे ही है। इतने सदियों से गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो गलत थी कि ऑनलाइन आते ही ऑनलाइन अटूनमेंट होने लगे। अरे यही नहीं, अब तो कान का रिंग, नाक का रिंग सिंबल वाला दिया जा रहा है, जबकि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने एकदम सख्त बोला था कि ये सिंबल खाली जो रेकी जानने वाले हैं उन्हीं को दिखाया जाए और किसी को ना दिखाया जाए। ये इतने सीक्रेट सिंबल है, ओपन नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जैसे कि जब हम साधना करते हैं तो हमें नाना प्रकार के अलग अलग ऐसी प्रारब्ध हमारी होती है, हमें अलग अलग पावर मिलते हैं, लेकिन उन पावर का अगर इस्तेमाल हमने किसी गलत चीज के लिए कर लिया या उसको अपने अहंकार का हिस्सा बना दिया कि हम तो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, समझ लो वो मास्टर वहीं खत्म हो गया। क्योंकि इन शक्तियों का जो उपयोग है ना अपने फायदे के लिए किया जा सकता है ना अहंकार के लिए किया जा सकता है। उन शक्तियों का जो हमें ध्यान से, साधना से, पूजा पाठ से जो शक्तियां मिलती है उनका उपयोग खाली जन सेवा के लिए ही होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम उन शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, अहंकार आ जाता है, अब तो मैं इतना बड़ा गुरु हो गया, अब ये हो गया। देख रहे हो ना जो जेल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% गलत ही होते हैं। शुरुआत में उन्होंने साधना की होती है, इस वजह से इस वैभव तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसा पैसा मिल जाता है तब उनका निगाह मतलब औरतों के प्रति गलत हो जाएगा, पैसों के प्रति गलत हो जाएगा। तो फिर अगर तुम गलत दृष्टि डाल रहे हो, कोई तुम्हारे पास आ रहा है अपना बाप जैसा समझ के, गुरु समझ कर, उसको तुम्हें अपनी बेटी जैसा देखना चाहिए, और वहां पर तुम्हारी गलत दृष्टि हो गई, तुम उसको एक औरत जैसा, लड़की जैसा देखोगे या गलत दृष्टि सेक्स की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा पतन सुनिश्चित ही है। ऐसे लोगों को जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आता है भाई हर क्षेत्र के लिए, हर एक चीज के लिए एक समय होता है, वो होता है। जब तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी का तो लिहाज तुमको करना चाहिए ना, उस पोस्ट का। जैसे तुम घर में तुम्हारे पोते पोतियां हैं, अब उनको तुम गलत दृष्टि से देखोगे क्या? अब गलत दृष्टि से देखो तो तुम्हारा सर काट देना चाहिए तुरंत, तुम्हारी दृष्टि में पैर काट देने चाहिए। ऐसे अगर कोई भी गुरु अपने शिष्यों को गलत दृष्टि से देखे तो ऐसे गुरु को चप्पल से मारना चाहिए, उनके हाथ पांव तोड़ देने चाहिए। क्षमा नहीं, उसको क्षमा नहीं, ऐसे लोगों को नहीं क्षमा करना चाहिए। दुष्टों के लिए कोई क्षमा नहीं होती। हाँ, और स्वामी जी अभी ये जो दूसरा, पूछो ये जो मैंने अभी पूछो। कैमरा घुमा। सवाल मैंने पूछा था आपको कि ये ऑनलाइन रेकी का, और अभी ये तो $1 ट्रिलियन का बिजनेस हो गया है, देखो, और लोग भी उसमें फंस रहे हैं। तो लोग तो हर जगह हमेशा से मूर्ख लोग तो रहे हैं ना। तो उनको डिग्री तो मिलती है कागज पे, और प्रैक्टिकल में वो कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकते। हील कर सकते हैं क्या वो? कभी नहीं कर सकते ना, वो शांत हो सकते हैं ना हील कर सकते हैं। वो चीटिंग के शिकार हुए हैं तो वो भी दूसरों को चीट करेंगे, लेकिन इसको हम और आप बंद नहीं करा सकते, क्योंकि जब से धरती है तब से अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, ते तो हमेशा रहेंगे। ये खाली हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं। जैसे मिठाई भी है तो जहर भी है। जहां पर आम अभी ताजे आ रहे हैं वहीं नई नई शराब की बाटलें आ रही हैं।
आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। पर स्वामी जी, इससे जो ये विद्या है हाँ, उसका नाम खराब होता है ना। कुछ नहीं ये खराब होता है, खराब होने क्या है। हाँ, जो अच्छा आदमी होता है, संत होता है, उसके बारे में कोई कितना भी गलत बोले उसका नाम खराब होता है क्या। अभी अपने वेदों में लिखा है कि सर्वे तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, जो भाव था वो अभी ये रेखी या कोई भी कॉस्मिक एनर्जी की देने के पीछे ये भाव था कि सबका कल्याण हो, सब लेकिन निरामय हो। जिसके अंदर वो भाव होगा वही व्यक्ति सुखी होगा, और जिसके अंदर वो भाव नहीं होगा, गलत भाव होगा, उसको गलत परिणाम का सामना करना ही पड़ेगा। तो गलत हर जगह ध्यान भी करा रहे हैं ऑनलाइन, हाँ, इनिशिएशन दे रहे हैं ऑनलाइन, योगा ऑनलाइन, और तभी के जाके देखो कितने योगा में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग कमर टूट जा रही है, कितने के घुटने टूट जा रहे हैं। मेरे पास तो कितने शिकायतें आई हैं कि खाली ऑनलाइन करने की वजह से। भाई साहब, ऑनलाइन जो सीखा जा सकता है वो सीखा जा सकता है। नहीं, जो देने वाला है उसको तो पैसा मिल जाता है एडवांस में, क्योंकि वो QR कोड भेजता है। वो खाली पैसे के लिए ही है। वो जिसको हील होना है वो हील नहीं होता है। लेकिन अगर वो मूर्ख है तो कैसे जाएगा ना। पैसे के आदान प्रदान के लिए वो बनाया गया है, तो पैसे का आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऊर्जा का आदान प्रदान या शक्तिपात या आंखों से ऊर्जा देना या हाथों से ऊर्जा देना से सीखो। स्पर्श दीक्षा वो फिजिकल ही हो सकता है, सामने ही हो सकता है, अलग से नहीं हो सकता।